दोस्तों, यूपी की राजनीति में अभी जो चल रहा है वो सिर्फ खबर नहीं है, वो एक संकेत है, एक बड़ा संकेत। मायावती के नोएडा न जाने के फैसले ने पूरे राज्य की राजनीति को जैसे झकझोर कर रख दिया है। और आज की सबसे तगड़ी बात यह है कि लोग सिर्फ ये नहीं पूछ रहे कि बहन जी क्यों नहीं गईं, लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या उनके इस कदम ने बीजेपी की रातों रात होने वाली रणनीतियों को बदलने पर मजबूर कर दिया। क्या 2027 का चुनाव अब पहले जैसा रहने वाला ही नहीं है। और ये वही बातें हैं जो आज हम आपको साफ साफ बताने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखना। और हां भाई, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपको राजनीति की ऐसी इनसाइड बातें बताते हैं जो बाकी कोई नहीं बताता। अब कहानी शुरू होती है उस सुबह से जब बीएसपी कार्यकर्ता नोएडा में पूरी तैयारी के साथ मैदान में थे। नीले झंडे लहरा रहे थे, भीड़ उमड़ रही थी और हर किसी को बस एक चीज का इंतजार था, बहन जी की एंट्री। माहौल ऐसा था जैसे कोई बड़ा राजनीतिक धमाका होने वाला हो। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, एक सवाल लोगों के मन में उठने लगा, बहन जी आ क्यों नहीं रही। कुछ ही देर बाद बीएसपी की ओर से बयान आया कि मायावती रैली में नहीं आएंगी क्योंकि वीआईपी मूवमेंट से आम जनता को असुविधा हो सकती है। भाई, ये बात सही भी है। लाखों लोगों के बीच सुरक्षा व्यवस्था संभालना आसान नहीं होता, लेकिन जनता का दिमाग सिर्फ काम करता है क्यों पर। और यहां भी वही हुआ, लोग बोलने लगे। क्या सिर्फ यही वजह थी? राजनीति कभी सीधी लाइन में नहीं चलती, ये हमेशा टेढ़ी मेढ़ी अंदर से चलती हुई भावनाओं और ताकतों की एक जटिल बनावट होती है। और मायावती के इस फैसले ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए जिनका जवाब शायद यूपी के आगामी चुनाव में छुपा है। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि मायावती का रैली में न जाना सिर्फ न आना नहीं था, ये एक संदेश था, एक साइलेंट पॉलिटिकल मैसेज। ऐसा संदेश जो सीधे बीजेपी और एसपी दोनों के कैंप तक पहुंचा, क्योंकि जो नेता जितना शांत होता है उसकी चालें उतनी ही खतरनाक होती हैं। बहन जी कभी लाउड पॉलिटिक्स नहीं करती, वो खुद को दिखाने से पहले जमीन पर खेल तैयार करती है। उधर बीजेपी के अंदर भी 2023 तक चर्चाएं थीं कि यूपी 2027 का चुनाव जितना आसान दिखता है उतना होगा नहीं। दलित वोट फिर से धीरे धीरे बीएसपी की तरफ खिसक रहे हैं। बीजेपी ये बहुत अच्छे से समझती है कि दलित वोट बिना शोर किए भी पूरा चुनाव उलटने की ताकत रखते हैं। इसीलिए जब बहन जी रैली में नहीं पहुंची तो राजनीतिक गलियारों में हलचल और बढ़ गई। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब यह चर्चा फैलने लगी कि दिल्ली में उस रात बीजेपी की अंदरूनी बैठक हुई। अब साफ कर दूं, यह मीटिंग आधिकारिक रूप से कहीं घोषित नहीं हुई, लेकिन राजनीति के गलियारों में कई बार ऐसी चर्चाएं हवा पकड़ लेती हैं जिन्हें नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। लोग कहने लगे कि मीटिंग में यूपी की ग्राउंड सिचुएशन पर बात हुई होगी, क्योंकि बीजेपी जानती है अगर कोई दल 2027 में अचानक से किंगमेकर बन सकता है तो वो बीएसपी ही है। बहन जी के रैली न जाने के फैसले ने बीजेपी को यह एहसास कराया कि बीएसपी अभी भी मैदान में है और चुपचाप मजबूत भी हो रही है। और यह बात किसी भी सत्ताधारी पार्टी को चिंता में डाल सकती है। यही वजह है कि लोग मीटिंग वाली बात को जोड़कर देख रहे हैं। भाई, राजनीति में टाइमिंग्स बहुत मायने रखती हैं। दो घटनाओं का एक साथ होना हमेशा लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। अब बात करते हैं बीएसपी के अंदर की हलचल की। जब पता चला कि मायावती रैली में नहीं आएंगी तो कार्यकर्ताओं में थोड़ी निराशा तो हुई, लेकिन आकाश आनंद की मौजूदगी ने उस कमी को काफी हद तक पूरा किया। लोग बोलने लगे, अब बीएसपी की नई पीढ़ी तैयार है और आकाश आनंद धीरे धीरे पार्टी का भविष्य बनते जा रहे हैं। उनके भाषण और उनके अंदाज ने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। ये बात बीजेपी और एसपी वैंक दोनों के लिए एक बड़ा संकेत है, क्योंकि युवा नेतृत्व का प्रभाव चुनाव के वक्त सबसे ज्यादा दिखता है। अब सोचने वाली बात यह है, क्या मायावती ने जानबूझकर यह जिम्मेदारी आकाश आनंद को दी? क्या यह एक रणनीतिक कदम था ताकि मैदान में उनकी पहचान और भी मजबूत हो जाए? बहुत संभव है, क्योंकि राजनीति में टाइमिंग और डेलीगेशन दो सबसे बड़े हथियार होते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। अगर मायावती रैली में चली जाती तो क्या होता? पहली बात,
मीडिया का पूरा फोकस उन्हीं पर होता। दूसरी बात, विपक्ष चिल्लाता कि बीएसपी चुनावी फायदा उठाने के लिए भावनात्मक दिन को राजनीतिक मंच में बदल रही है। तीसरी बात, बीजेपी भी इसे एक बड़ा पॉलिटिकल शो माने बगैर नहीं रहती। मतलब बहन जी ने एक कदम में 3 फैक्शन को शांत कर दिया। और चौथी बात, उनकी नॉन अपीयरेंस ही हेडलाइन बन गई। कभी कभी न जाकर भी नेता वो कर देते हैं जो जाकर भी नहीं कर पाते। यही बहन जी की राजनीति की खूबसूरती है। कम बोलो लेकिन हर कदम शतरंज की चाल की तरह चले। अब थोड़ा नजर डालते हैं बीजेपी की अंदरूनी रणनीतियों पर। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो अपने पारंपरिक वोट बैंक को संभाले और साथ ही नए वोटर्स को भी साथ जोड़े। लेकिन यूपी में दलित वोट का एक बड़ा हिस्सा बीएसपी के पास वापस जाता दिख रहा है। ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है और इसी वजह से ये चर्चा और तेज हो जाती है कि पार्टी यूपी के लिए नई रणनीति बना रही होगी। एसपी की हालत भी कम मजेदार नहीं है। एक तरफ बीजेपी की बढ़ती मशीनरी, दूसरी तरफ बीएसपी की वापसी। एसपी बीच में फंसकर कमजोर दिखने लगी है। एसपी जानती है कि अगर दलित प्लस मुस्लिम प्लस यादव इक्वेशंस का कोई हिस्सा टूट गया तो उनका पूरा चुनावी ढांचा हिल जाएगा। तो अब सवाल यह है, क्या मायावती का रैली में न जाना 2027 की सबसे बड़ी चाल थी? बहुत हद तक हां, क्योंकि इससे उनके ऊपर कोई राजनीतिक हमला नहीं हुआ, लेकिन उनकी उपस्थिति न होते हुए भी पूरे यूपी में उनकी चर्चा सबसे ऊपर रही। ये वही पॉलिटिकल ब्रांडिंग है जिसे मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। और भाई, यूपी में राजनीति परसेप्शन से बनती है। लोग जो देखते हैं उससे ज्यादा जो महसूस करते हैं, उससे सरकारें बनती और गिरती हैं। इस वक्त जनता को महसूस हो रहा है कि बीएसपी फिर से उठ रही है और ये भावनाएं किसी भी चुनाव में सबसे बड़ा बम साबित होती हैं। बहन जी ने रैली में न जाकर भी यह साबित कर दिया कि उनकी पकड़ ढीली नहीं हुई, बल्कि और मजबूत हो रही है। बीजेपी, एसपी और कांग्रेस तक सभी ये समझ रहे हैं कि 2027 का चुनाव उतना आसान नहीं होगा जितना वो सोच रहे थे। अब बात आती है कि आगे क्या होगा। तो भाई, आगे एक ही चीज होगी, बहन जी की अगली चाल का इंतजार। वो कभी लाउड पॉलिटिक्स नहीं करती, वो अचानक कोई घोषणा करके माहौल बदल देती है और ज्यादातर बार उनकी टाइमिंग परफेक्ट होती है। लोग कहते हैं कि वो तभी बोलती हैं जब बोलना चुनावी रूप से सबसे प्रभावी होता है। इसलिए यूपी की सियासत के जानकार कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में बीएसपी कोई बड़ा फैसला कर सकती है। चाहे वो संगठनात्मक बदलाव हो, नए स्टार प्रचारकों की एंट्री हो या किसी बड़े मुद्दे पर आक्रामक रुख, कुछ न कुछ जरूर आएगा। जनता का मूड बदल रहा है, राजनीतिक माहौल गर्म है और हर पार्टी अपनी अपनी रणनीतियां रात दिन बैठकर बना रही है। लेकिन एक बात साफ है, मायावती की चुप्पी सबसे भारी है, क्योंकि जब मजबूत नेता चुप रहते हैं तब राजनीति में झटके ज्यादा आते हैं। और भाई, ये यूपी है, यहां हवा का रुख मिनटों में बदलता है। आज जो पार्टी सबसे आगे दिख रही है, कल वो पीछे भी हो सकती है, और जो शांत बैठी है वो कल तख्त उलट सकती है। इसीलिए 2027 का चुनाव अभी से इतना दिलचस्प हो गया है और यकीन मानो भाई, असली खेल तो अब शुरू होता है। यूपी की राजनीति का असली तूफान अभी जमीन से उठा भी नहीं है और पार्टियों के अंदर इतने कंपन पहले से महसूस होने लगे हैं कि लगता है आने वाले महीनों में पूरा राज्य एक बार फिर चुनावी उबाल से गुजरने वाला है। बहन जी के रैली में न जाने का इतना बड़ा असर किसने सोचा था, लेकिन राजनीति में एक छोटे फैसले का भी असर कभी कभी इतना गहरा होता है कि विरोधी दल कई रातों तक मीटिंगें करते रह जाते हैं, बस ये समझने के लिए कि हुआ क्या है। अब सवाल उठ रहा है, बहन जी ने ये चाल क्यों चली और आगे वो क्या करने वाली है? देखो भाई, मायावती की राजनीति बाकी नेताओं से अलग है। वो शोर कम करती हैं, लेकिन जब करती हैं तभी करती हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी कार्ड्स इतनी चुपचाप खेलती हैं कि विरोधी तब समझ पाते हैं जब खेल ही खत्म हो चुका होता है। और यूपी के राजनीतिज्ञ ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि बहन जी को अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती होती है। रैली में न जाना सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक सियासी संकेत था, एक हैवी वेट संकेत, और इसका असर अभी सिर्फ शुरुआत है। आगे बढ़ते हैं।
बीएसपी की रणनीति की बात करते हैं। अंदर की जानकारी रखने वाले कई लोग कहते हैं कि महीनों से बीएसपी एक नई संरचना पर काम 2023 कर रही है। जमीनी स्तर के बूथों पर, सेक्टरों पर, यहां तक कि बसपा के परंपरागत वोटरों के बीच नई ऊर्जा पैदा करने पर। लेकिन यह सब इतनी चुप्पी में किया जा रहा है कि बाहर किसी को पता ही नहीं चलता। और यही मायावती की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत है। काम पहले, घोषणा बाद में। भाई ध्यान से सोचो, बहन जी की अनुपस्थिति में भी उनके नाम पर भीड़ इकट्ठा हो गई, झंडे लहराए गए, नारे लगे, और सबसे खास बात, मीडिया का ध्यान उसी दिशा में गया। यह सिर्फ आधारभूत समर्थन नहीं होता, ये उन नेताओं का असर होता है जिनकी जड़ें जनता के मन में गहराई तक होती हैं। अभी हम बात करते हैं उस एंगल की जिससे विपक्ष और बीजेपी दोनों चिंतित हैं, दलित वोट का मूड। यूपी का दलित वोट बैंक चुनाव में वही भूमिका निभाता है जो क्रिकेट में हार्ड हिटर आखिरी ओवर्स में निभाता है। पूरा खेल बदल सकता है। बीजेपी को पिछले चुनावों में दलित समर्थन मिला था, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स कहती हैं कि अब हवा की दिशा बदल रही है। दलित युवा दोबारा बीएसपी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, खासकर क्योंकि उन्हें लगता है कि बीएसपी ही वो पार्टी है जिसका नेतृत्व उन्हीं के समुदाय से आता है। अब इसी संदर्भ में मायावती का रैली में न जाना एक सिंबॉलिक मूव माना जा रहा है, जैसे उन्होंने दिखा दिया हो कि भीड़ और प्रभाव उनके बिना भी कायम है। और भाई, राजनीति में प्रेजेंस के बिना प्रेजेंस बनाने वाला नेता बेहद खतरनाक माना जाता है। अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी के लिए यूपी सिर्फ एक राज्य नहीं है, यह उनकी राजनीतिक ताकत का सबसे बड़ा स्तंभ है। अगर यूपी में हलचल होती है तो दिल्ली की राजनीति तक उसका असर पहुंचता है। इसलिए बीजेपी यूपी के हर बदलाव पर बारीकी से नजर रखती है। और बीजेपी के रणनीतिकार सबसे ज्यादा किससे परेशान हैं? अखिलेश से? कांग्रेस से? नहीं, वो परेशान है बीएसपी की साइलेंट कमबैक से। भाई, बीजेपी जानती है कि एसपी की राजनीति प्रेडिक्टेबल है। एसपी खुलकर खेलती है, सपा जहां हमला करेगी वो दिख जाता है। लेकिन बीएसपी की राजनीति अंडरकरवेंट की तरह होती है, ऊपर से शांत, अंदर से तेज। और इस अंडरकरेंट को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए यूपी में कोई भी घटना जो बीएसपी से जुड़ी हो, बीजेपी उसे लाइटली नहीं लेती। जब यह खबर फैली कि मायावती रैली में नहीं पहुंची और उसी समय पार्टी के जोन ऑफिसों में अचानक गतिविधियां बढ़ने लगीं, तो बीजेपी के अंदर भी बैठकों का दौर तेज हो गया। राजनीति में एक घटना कभी अकेली नहीं होती, उसके रिपल इफेक्ट्स कई जगह होते हैं। अब बात करते हैं एएसपी की, क्योंकि एएसपी की स्थिति सबसे उलझन भरी है। एएसपी लंबे समय से ऐसा मानती आई है कि बीजेपी को टक्कर देने में वही सबसे मजबूत विकल्प है। लेकिन अगर दलित वोट फिर से बीएसपी के पास चला गया तो एएसपी का पूरा गणित बिगड़ जाएगा, क्योंकि एसपी की जीत का आधार यादव प्लस मुस्लिम प्लस दलित के